सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होने वाला है स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस, जो कि हम यूज़ करते हैं नमपी को यूज़ करके। तो हमारे पास बेसिकली 5 ऐसे फंक्शन हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। ईच वन ऑफ द एग्जाम्पल जो आज हम कवर करेंगे ये इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे एंड देन एग्जाम्पल भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे सिस्टम पे। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूं हमारा VS कोड एंड VS कोड में एक नया प्रोग्राम बनाएंगे हम। तो ये हमारा लास्ट सेशन ओपन है जिसमें हमने डीप एंड शैलो कॉपी डिस्कस किया था। इसको मैं करता हूं सबसे पहले क्लोज। एक न्यू फाइल ओपन करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम ऑब्वियसली stats.py, क्योंकि आज हम जो हमारे एनालिटिकल फंक्शंस हैं उनसे हटके कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। टर्मिनल को करता हूँ क्लीन, कंट्रोल L से। तो हमारे जो 4 टॉपिक होने वाले हैं, एक होगा हमारा मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेर। तो ये 4 हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर दिखाई दे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, मीन की। तो मीन बेसिकली क्या होता है? इट कंप्यूट्स द एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट। कंप्यूट द एवरेज ऑफ ईच एलिमेंट इन योर एरे। सिंपल। तो इसका काम होता है ये। अब इसके लिए देखिए, अगर कोड की साइड में जाऊं तो मैं डायरेक्टली एक कोड लिखता हूं, इंपोर्ट numpy एज np। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी को पुल किया एंड अब हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो मीन हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एक लेट्स से मैं एक एरे बनाता हूँ सिंपल। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो एक मैं बनाता हूँ डेटा, जिसके अंदर एक मैं लिस्ट पास करता हूँ सिंपल 1, 2, 3, 4, 5। हमने 5 एलिमेंट लिए हैं यहाँ पे। अब मैं मीन वैल्यू निकालता हूं। तो मीन वैल्यू एक नया वेरिएबल में बनाऊंगा, इक्वल टू numpy डॉट मीन। अब मीन हमें किसका निकालना है? ऑब्वियसली डेटा का। डेटा मैंने पास किया, यहां पे एंटर किया एंड प्रिंट करा। प्रिंट में क्या करूंगा? ऑब्वियसली जो हम मीन वैल्यू है जहां पे हमने असाइन करा है, कंट्रोल C एंड। तो देखिए ये आपको मीन निकाल के दे देगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड। इसको हम रन करेंगे 1 बाय 1। मैं आपको एक साथ रन करके दिखाऊंगा रादर देन गोइंग 1 बाय 1, एंड देन डिफरेंशिएशन समझेंगे कि इसमें फर्क क्या आता है। तो नेक्स्ट है हमारा मीडियन। तो देखिए, मीडियन आप किसको कहते हैं? इट कंप्यूट द मिडिल वैल्यू ऑफ द एरे एलिमेंट। मतलब जो आपकी मिडिल वैल्यू है पूरे एरे में वो मीडियन होता है। कंप्यूट द मिडिल वैल्यू इन एरे। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है? सिंपल, इंपोर्ट, हमने np ऑलरेडी कर लिया है, ओके। तो हम उसी को यूज़ करते हैं रेफरेंस के तौर पे। देखिए कोड भी बहुत इजी है इनको करना, डेटा भी हमारे पास है ऑलरेडी। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ मीडियन का कोड लगाता हूँ। लेट्स से मीडियन वैल्यू इक्वल टू, मतलब लाइन नंबर 6 जो हमने करी थी ना मीन निकालने के लिए, वहाँ पे मैं मीडियन लगाता हूँ। अब np डॉट मीडियन जैसे मैं टाइप करूँगा ये खुद ही आ जाता है एंड डेटा। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। मीडियन वैल्यू कॉपी किया, प्रिंट के अंदर वैल्यू पेस्ट करी। ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? ओके, हाँ जी, इट कंप्यूट्स द स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज मेजर ऑफ स्प्रेड, कि आपका डेटा कितना फैला हुआ है। स्प्रेड मतलब डेटा का स्प्रेड कितना है ऑफ द एरे एलिमेंट। सिंगल वन लाइन आपको याद रखनी है, चेक्स द स्प्रेड ऑफ डेटा इन एरे। मतलब डेटा का जो स्प्रेड है वो कितना ज़्यादा है। अभी मैं इसका एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, देन जब आउटपुट आएगा ना तो आप समझ पाएंगे कि डेटा के स्प्रेड से हमारा मीनिंग क्या है। तो देखिए नमपी हमने ऑब्वियसली, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ऊपर हमने एक एरे तो बना ही लिया है। अब उसी को डेटा को हम यूज़ करते हैं एंड देन इसके ऊपर एलिमेंट कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा std अंडरस्कोर रिजल्ट विच इज़ इक्वल टू
np.std। स्टैंडर्ड डिविएशन किसका? स्टैंडर्ड डिविएशन डेटा का, एंड देन आप हमें प्रिंट करके दे दो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू, ये इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, सिंपल है, सिंटेक्स वाइज कोई चैलेंज नहीं है। लास्ट जो हमारा फंक्शन है जो स्टैटिस्टिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है वो होता है आपका वैर। ये देखिए, इन सारे फंक्शंस के बारे में ना आप ये वन लाइनर भी अगर याद रखोगे जो कि मैं आपको बता रहा हूं, इट विल क्रैक ऑल द इंटरव्यू। आपको स्प्रेड बस समझाना है, मिडिल वैल्यू क्या है वो समझाना है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, इट बेसिकली कंप्यूट द वेरिएंस। तो जो वैर है, वैर स्टैंड्स फॉर वेरिएंस। अब वेरिएंस क्या होती है? ओके, वेरिएंस की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं, यहां पे मैं ब्रैकेट चेंज करता हूं ताकि आइडेंटिफाई आप कर सको। वेरिएंस क्या होती है? एवरेज स्क्वायर्ड डिविएशन ऑफ द मीन। एवरेज डिविएशन ऑफ मीन वैल्यू। तो ये मीन वैल्यू से कैलकुलेट होता है ऑफ द एरे एलिमेंट। सिंपल। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा मैथमेटिक्स की नॉलेज आई वुड से हल्की सी आपको ग्रैस्प करनी चाहिए। आपको एक बार इंटरनेट को उठा के पढ़ना चाहिए कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होती है। तो ये सारे जब आप मॉडल बनाते हो ना, तो आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना होता है, उसमें ये सब कुछ यूज़ होता है। तो इसलिए आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये ईडीए के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज वाला, वो मैं आपको अभी नोटिफाई भी करूंगा। इसके अंदर लिखता हूं, इसके लिए एग्जांपल देखिए, सेम डेटा को मैं यहां पे भी यूज करूंगा। जैसे हमने ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन बनाया, यहां पे मैं बनाता हूं वेरिएंस। वेरिएंस को कॉल करने के लिए सिंपल np.var। वैर होगा, वैर के अंदर अब डेटा पास होगा एंड प्रिंट करेंगे वेरिएंस। तो तीनों का आउटपुट आपको मैं एक बार में दिखाता हूं, अभी मैं रन करूंगा, बट उससे पहले ये तीनों क्या होते हैं वो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए, मीन क्या होता है? इट कंप्यूट द एवरेज ऑफ ईच एलिमेंट इन योर एरे। मतलब सारे एलिमेंट आपने जो एरे के अंदर पास कर रखे हैं उन सब का जो एवरेज वैल्यू निकाल के आती है उसको कहते हैं मीन। मीडियन क्या होता है? मीडियन ना काउंटिंग पे चलता है। ओके, तो जैसे आपने 7 वैल्यू लिखी, 1 2 3 4 5 6 7, अब जो 4 है उसका इधर से भी डिस्टेंस 3 है, 1 2 एंड 3, 4 यहां पे मिडिल में आया, 5 6 एंड 7, तो ये जो 4 है ये आपका मीडियन हो गया। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आप ऐसे हाथ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्प्रेड ऑफ द डेटा, की डेटा किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल बैंकिंग में हम बात करते हैं कि जो डेटा है, लेट्स से क्वार्टरली डेटा है, 2 क्वार्टर का डेटा है, Q1 2024 का Q2, कोई एक क्रेडिट कार्ड था जो दोनों क्वार्टर में बिका। अब दोनों में से किस क्वार्टर में ज़्यादा बिका, तो डेटा किस तरफ ज़्यादा स्प्रेड है, आप इस तरह से समझो। कौन से क्वार्टर में जो क्रेडिट कार्ड है वो ज़्यादा बिका, वो हम चेक करते हैं। अब वेरिएंस जो होता है, इट्स द एवरेज स्क्वायर डिविएशन ऑफ मीन वैल्यू। ओके, तो ये सिंपल है। अब चलिए पहले मैं रन करता हूं एंड देन आउटपुट के माध्यम से आप लोग समझ पाओगे कि आउटपुट के बेसिस पे किस तरह से ये फंडा काम करता है। रन कर दिया मैंने, लेट्स रन दिस। हाँ जी, तो ये आया हमारा आउटपुट। अब ये देखिए 3.0 आया है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपको डिफाइन करना है कि आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप डाल सकते हो, बट एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको डेसिमल वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे इन सब का जो मीन है वो आया 3, और यहाँ पे मीडियन भी 3 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मीडियन की यहाँ से भी जो दूरी है वो 2 एलिमेंट की है, यहाँ से भी एलिमेंट 2 ही हैं। अगर आपका ये मल्टीपल वैल्यू हो जाए, इसको आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे, ओके, लेट्स से आपने 10 तक लिख दिया, तो इधर इक्वल डिस्टेंस और इधर इक्वल डिस्टेंस, उस हिसाब से इसका जो मीडियन है वो चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता कैसे है। यहाँ पे कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताता हूँ। यूज करता हूँ अपना रेड वाला पेन एंड अच्छा, तो वह यहाँ पे जाने से पहले देखिए हमने जो वैल्यूज पास करी थी, अगर आप वो समझो तो वो वैल्यू थी 1 से लेके 5 तक की वैल्यू हमने पास करी थी। ठीक है,
तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया मीन कैलकुलेट हुआ, तो मीन कैसे कैलकुलेट हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट्स जो कि हैं 5। अब इसका जो टोटल है वो आया 15 ऊपर और डिवाइड बाय 5, तो इसका जो मीन हमारा निकला था वो निकला था 3.0। ओके, यहाँ तक ये सिंपल है, नो चेंजेस। तो ये तो हो गया देखिए हमारा स्टेप 1, इसको मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, ये हुआ हमारा स्टेप 1। अब मैं दूसरे कलर की कलम ले लेता हूँ यहाँ पर एंड लेट्स टेक इट ग्रीन। ओके, अब देखिए ये तो हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। अब मीन के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच डेटा स्क्वायर। ओके, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, हमारे पास 5 एलिमेंट है, 1 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ही 1 - 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे ही 3 - 3 का होल स्क्वायर उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, एंड देन 4 - 3 का होल स्क्वायर उसकी वैल्यू, 5 - 3 का होल स्क्वायर उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, अगर आप कैलकुलेट करो -2 की पावर 2 तो जो कि आएगा 4। सिमिलरली 1 - 2 सॉरी 1 - 3, अच्छा वो हमने कर लिया, 2 - 3 आएगा यहाँ पे, सॉरी। तो 2 - 3 इज -1, -1 की पावर 2 इज अगेन प्लस का 1। सिमिलरली 3 - 3 ये तो 0 आने वाला है, स्क्वायर करोगे तो 4 - 3 1, एंड देन ये उसकी स्क्वायर करा अगेन 1 आया, एंड 5 - 3 इज 2 जिसकी वैल्यू है यहाँ पर 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा, कंप्यूट द एवरेज ऑफ दीज स्क्वायर डिफरेंस। ओके, इसको वेरिएंस भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लेंगे जो आपकी वैल्यू नीचे आई है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएंस इक्वल टू 4 + 1 + 0 + 1 + 4, अगेन इसको डिवाइड बाय 5, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 डिवाइड बाई 5 तो अगेन 2। अब यहाँ पे ऑब्वियसली डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है तो 2 आपका यहाँ पे वेरिएंस हो गया। अब आपका जो यहाँ पे फाइनल स्टेप होगा, इसको मैं थोड़ा एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे, तो देखिए ये तो हमने निकाली वेरिएंस। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आया यहाँ पे, टेक द स्क्वायर रूट। हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा वेरिएंस का टू गेट द स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि आएगा, देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करो, STD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.0, जिसकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये वही वैल्यू आएगी जो कि हमारी VS कोड में पॉपुलेट हुई थी। मैं एक बार देखता हूं हमारी एग्जैक्टली क्या वैल्यू थी, जो कि है हमारी 1.4.1 समथिंग, ये पूरी वैल्यू वहां पर जनरेट हो जाएगी। स्क्वायर रूट करेंगे 1.4.1 एंड ब्ला 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 सो ऑन। ओके, सिमिलरली वेरिएंस का हमारा यहाँ पे क्या है, 2 आया है वेरिएंस। तो वेरिएंस हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी देख लिया है। ओके, तो हमने बेसिकली ये चारों फंक्शन अच्छे से समझ लिए हैं कि किस तरह से मीन काम करता है, किस तरह से मीडियन काम करता है और किस तरह से वेरिएंस काम करता है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेट करने में, जो कि था स्टैंडर्ड डिविएशन, तो मैंने वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने से पहले वेरिएंस हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो अब आता है एक और फंडा जो कि आप लोगों को मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। तो लेट मी ओपन माई पेन, या फिर आप लोगों को चलिए यहीं पे मैं बता देता हूँ इस सब का यूज़ है क्या, मतलब मैंने ये सब आप लोगों को बताया क्यों, क्योंकि इसका यूज़ पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ होती है EDA, जिसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। मतलब कि जब आप मॉडल बनाते हो ना डेटा एनालिसिस की, तो उससे पहले आपको डेटा को अच्छे से चेक करना होता है, ठोक बजा के कि मिसिंग वैल्यू कितनी है इसके अंदर, मीन क्या है, मीडियन क्या है, डेटा का स्प्रेड क्या है, ये सारी वैल्यू सारी की मैट्रिक्स हैं। तो ये जो चारों वैल्यू आपकी है ना, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस की जो चारों वैल्यू हैं, ये EDA में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और ये EDA बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से, इनफैक्ट कंपनी में इंप्लीमेंटेशन वाइज। EDA में हर किसी को अच्छा EDA प्रॉपरली करना आता ही नहीं है, तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप ये 4 मैट्रिक्स निकालना जानते हो, सो यू एटलीस्ट नो सम स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स। ओके, सो चलिए
इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करूँगा। एंड ये थे हमारे स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट नम्पी के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड अपने दोस्तों को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए अमेजिंग कंटेंट बना के ला सकूँ। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।